हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बाकी जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या चलता है उनके मन में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। वार्म ब्रू, टू साइड्स, graceful dance. Interesting. Honest, vital, patient. Speak softly to disarm any dispute or confusion. Okay. Two sides. अच्छा, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या सोचते हैं आपके पर्सन? मुझे लगता है कि उनको आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें अगर कुछ भी आपके दरम्यान में होता है, उनको लगता है कि प्यार से बात करके सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। तो अगर कुछ भी आप दोनों के दरम्यान में अनबन होती है या डिसएग्रीमेंट होता है, तो उनका मन करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बस ऑनेस्ट रहो और सारी सिचुएशन आप मिलकर हैंडल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत लविंग हो इन अ वे जहाँ पर वो आपके साथ ओपन हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। कन्फ्यूजन्स अगर क्रिएट होती हैं तो वो दूर कर सकते हैं। तो उनको मुझे लगता है कि वो सोचते हैं कि दिस इज़ हाउ यू आर या दिस इज़ हाउ यू शुड बी। सो कहीं ना कहीं उनको आपके साथ होना, आपके पास होना पसंद है। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरम्यान में कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो, तो दे वुड लाइक इट कि अगर आप उसको डिस्कस करो और जो भी डिस्प्यूट है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करो और इशू को रिजॉल्व करो और कोशिश करो कि प्यार से बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट शायद उनको नहीं पसंद। और अगर आप फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग जो कि शायद आपके पर्सन चाहेंगे कि आप अपने आप में बदल दो ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप स्मूथली आगे जा सके। नेक्स्ट कार्ड है टू साइड्स, नेविगेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, टाइम, एफर्ट, स्टोरीज। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में फाइट्स, डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे बहुत ज़्यादा। चाहे वो टाइम को लेकर है, टाइम नहीं दे रहा, आप नहीं टाइम दे पा रहे हो, इस तरह की उलझनें आप दोनों के दरमियान में होंगी, जिसकी वजह से पर्सन चाहते हैं, विश करते हैं, डिज़ायर करते हैं कि आप दोनों टाइम एंड एफर्ट दो इस रिलेशनशिप में ताकि आप और अच्छे मेमोरीज क्रिएट कर सको। पर एट द सेम टाइम आपके पर्सन चाहेंगे कि एक म्यूचुअल गिव एंड टेक और इक्वल गिव एंड टेक जो है वो रहे इस कनेक्शन में। चाहे जैसे कभी उनसे कुछ गलत हो गया तो आप सब्र करो, उन आपसे कुछ गलत हो गया तो वो सब्र करें, तो वो उस तरह से कनेक्शन को लेकर जाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी मैच्योर अप्रोच है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। और आपके पर्सन चाहेंगे कि इश्यूज जो मैटर्स हैं वो रिजॉल्व किया जाए, बजाय इसके के ऊपर फाइट हो या बात को बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत काम और चिल्ड आउट रहने वाले हैं और रहते हैं और पसंद करते हैं कि आप भी चीज़ों को लाइट लेकर चलो, बजाय इसके कि किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट या फाइट की जाए। वो चाहेंगे या चाहते हैं कि आप भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और आप भी सिचुएशन में काम रहो ताकि मिलकर बैठकर बात करके चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए, फाइट के साथ नहीं। ग्रेसफुल डांस, लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइम्स, इंस्पायर, होल्ड फुटिंग। आई फील लाइक फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन डिज़ायर कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, आपका पर्सन डिज़ायर कर रहा है कि दिस इज़ व्हाट दे वांट आपके साथ इस रिलेशनशिप में। उनको यही चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ रहो, मिलके रहो। कोई इश्यूज आते हैं, कोई डिसएग्रीमेंट्स आते हैं तो उनके ऊपर बात की जाए, बजाय इसके कि उसके ऊपर फाइट की जाए। बात करना और फाइट करना दोनों में डिफरेंस है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आपका ज़्यादा लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है। उनका उनका मन करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात करके चीज़ों को रिजॉल्व करो, बजाय इसके कि आप फाइट करके, डिसएग्रीमेंट करके, फाइट करके कॉल बंद कर दो या हैंग अप कर दो या फिर आप फिर इग्नोर करो एक दूसरे को। तो इस तरह का इमेच्योर एटीट्यूड आपके पर्सन को नहीं चाहिए। और शायद वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो दिस इज़ व्हाट दे डिज़ायर, दिस इज़ व्हाट दे हैव इन देयर माइंड। तो उनका मन है इस कनेक्शन को लेकर आगे चलने का इस तरह से जहाँ पर उनको ये फील हो कि यू आर मैच्योर इनफ कि जिससे वो ओपन अप कर सके और किसी भी फ़िल्टर के बगैर आपसे बात कर सकें, ताकि आप उनको अंडरस्टैंड भी करो, जज ना करो
और सिचुएशन में उनके साथ हेल्पफुल रहो, सपोर्टिव रहो, जो भी डिस्कशन होती है, जो भी सिचुएशन होती है, उसको मिलकर हैंडल करो। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को एक और चीज़ जो आपसे चाहिए, इस कनेक्शन से चाहिए, वो ये है कि आप एक दूसरे को लिफ्ट करो, नॉट के पुल डाउन करो। आपका कनेक्शन हैज़ टू बी लाइक दिस। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपका कनेक्शन ऐसा है उनके साथ कि जहाँ पर वो आपके साथ बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, जहाँ पर वो ओपन अप कर सकते हैं, जहाँ पर एक म्यूचुअल कनेक्शन है, आप और वो इक्वल इन म्यूचुअल गिव एंड टेक रखते हो, या आपका जो कनेक्शन का स्टाइल है या जो उनके साथ आपका जो बिहेवियर है वो शायद उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फाइट करना नहीं पसंद करते। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को ये चीज़ें आप में पसंद हैं। वो इस तरह से जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में आपकी सिर्फ अच्छी बातें, अच्छी बिहेवियर्स आते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपका कनेक्शन ऐसा नहीं है तो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन डिज़ायर्स आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहते हुए। लेट्स सी कि और क्या है पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और क्या चलता है उनके मन में आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। एक सेकेंड, क्या चलता है आपके पर्सन के मन में, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। मुझे लगता है कि ये वो वाली सोच है जो डिज़ायरेबल है। इट्स नॉट लाइक समथिंग जो हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो दैट्स समथिंग वो जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, वो इन चीज़ों की वजह से करते हैं उनके लिए, इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो शायद अगर आप ऐसा करोगे तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाओगे एज़ कम्पेयर टू वट यू आर राइट नाउ उनकी नज़र से। लेट्स सी कि और क्या सोचते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपना कामा आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्लियर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं वैसा आप भी उनके साथ बिहेव करो, ताकि रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छा कनेक्शन बन सके आप दोनों के दरम्यान में। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आप दे वांट कि आप उनके जैसे हो जाओ जैसे वो हैं, हर चीज़ में, हर मामले में, सोच में, समझ में। दे वॉन्ट यू टू बिकम पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। जैसे वो जिस तरह के उन लोगों से उठना बैठना उनका है, उस तरह के उन लोगों से उठना बैठना आपका भी हो जाए। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं आप भी वैसे जियो। तो वो एक डिज़ायर उनके मन में है आपको लेकर। वो चाहते हैं कि आपका जो उनके साथ कनेक्शन है वो ऐसा हो जहाँ पर वो जब आपको अपनी फैमिली से मिलाएं या आपको अपने लोगों, अपने आसपास के लोगों से इंट्रोड्यूस करें, तो दे फील प्राउड ऑफ यू एज देयर पार्टनर। तो वो चाहते हैं कि यू आर लाइक्ड बाय द कम्युनिटी एज वेल। और इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि इस तरह का एक आइडियल उनके माइंड में एक रिलेशनशिप है कि दिस इज़ हाउ इट शुड बी। और जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या आप उन कनेक्शन की जो उनके माइंड में एक थॉट्स हैं उसमें क्या आप उसको आप उसके अंदर फिट इन करते हो या नहीं करते हो। और मुझे लगता है कि अगर आप करते हो तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, जहाँ पर वो आपको अपनी फैमिली या अपने आसपास के लोगों से जिनसे वो बहुत क्लोज हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गया, कोवर्कर्स हो गए, उनसे वो आपको मिलाना चाहेंगे। और लेट योर लाइट शाइन। आपकी मुझे लगता है आपके पर्सन आपको एडमायर करते हैं। उनको लगता है कि आप जो हो, आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो कि अगैन आपके पर्सन को बहुत पसंद है कि आपका एक अपना एक लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आप हैवीली जो है इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपका जो, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आप में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो हु हैज़ देयर ओन लाइफ। और आप जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो यू एड ऑन टू ईच अदर्स लाइफ रादर देन कि आप फाइट और डिसएग्रीमेंट करो हर वक्त। तो ऐसा आपके पर्सन को चाहिए या दे लव अबाउट यू इज के आपकी अपनी जो एक लाइफ है वो आपके लिए आपकी जो कम्युनिटी है, जिस तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना है, दे वांट के जिस तरह का नेचर आपका है, यू आर लव्ड बाय एवरीवन। और वो चाहते हैं कि आप इसी तरह से रहो। और आपकी आपके अंदर जो एक आपका जो ऑरा है, इट इज़ वेरी लवेबल। और ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ऐसे रहो जैसे आप हो इन दैट सेंस। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी कम्युनिटी का पार्ट बनो। सो दे डोंट वांट यू टू चेंज एज अ ह्यूमन बीइंग, दे वांट यू टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ व्हाट दे वांट।
और आप अडाप्ट करो उन चेंजेस को जो वो आपके अंदर देखना चाहते हैं। अगर आप फाइट करते हो, डिसएग्रीमेंट करते हो, वो उस चीज़ के खिलाफ हैं, वो उस चीज़ में नहीं जाना चाहते। दे वॉन्ट यू टू बी अ पीसफुल पर्सन और दिस इज़ वट दे वॉन्ट यू टू बिकम। और अगर आप ऐसे नहीं हो तो दे वॉन्ट यू टू चेंज। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जैसे हो, अगर आप ऑलरेडी ऐसे हो जैसे जहाँ पे यू आर लव्ड बाय पीपल अराउंड यू, या आपकी एक अपना एक पॉजिटिव ऑरा है, तो दे वॉन्ट यू टू बी लाइक दिस। और दे वॉन्ट कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रेसफुली आगे जाए। वहाँ पर एक जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ रियली फ्रॉम अ गुड फैमिली, क्योंकि कुछ लोगों में फाइट डिसएग्रीमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। दे वॉन्ट टू हैव ओपन कन्वर्सेशन, लेकिन फाइट्स एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स को लड़ाई की जैसे लेकर चलना, वो एक चीज़ मुझे लगता है कि दिस पर्सन हेट्स। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन, अगर आप में आपका इनके साथ जो कनेक्शन चल रहा है, इसमें दे वांट दिस रिलेशनशिप टू बी सुपर सॉलिड और मैच्योर। इनको लड़ाई झगड़े नहीं करने, इनको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए जो कि इनको शायद आप में दिखता है। इनको आपका ऑरा ऐसा दिखता है कि शायद यू आर लव्ड एंड वेलकम्ड बाय पीपल अराउंड यू। तो उनको लगता है कि अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे वो आपको अपनी फैमिली से मिलाते हैं, उनको एक होप है, डिज़ायर है कि यू विद योर लाइट दैट यू आर, लाइक विद योर शाइन दैट यू हैव, आपको एक्सेप्ट किया जाएगा उनकी फैमिली में। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे नहीं हो, अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हो, फाइट करते हो, डिसएग्रीमेंट करते हो, सो दिस इज़ व्हाट दे आर एमिंग फॉर। ऐसा उनको अपना पार्टनर चाहिए, ऐसा उनको अपना रिलेशनशिप चाहिए। सो प्रॉब्ली दे वुड वांट कि आप अपने आप को थोड़ा उनकी जिस तरह की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे लोगों में उनका उठना बैठना है, वहाँ पर इस तरह से रिलेशनशिप चलता है। दैट्स व्हाट दे डिज़ायर आउट ऑफ यू एज वेल। तो ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि दिस पर्सन लाइक्स यू, बट येस थोड़ा मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में इन चीज़ों को लेकर थोड़े डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे, जहाँ पर फाइट्स का एलिमेंट जो है वो इस एलिमिनेट करना चाहते हैं कनेक्शन में से, ताकि आप दोनों का स्मूथ एक रिलेशनशिप चल सके। और जब वो आपको अपनी फैमिली में लेकर जाते हैं तो यू आर लव बाय देम एज वेल। तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर को लेकर सोच रहा है पर्सन, लेकिन डिज़ायर भी कर रहा है कि आप इस तरह के पर्सन हो जहाँ पर जैसा उन्होंने चाहा, जैसा उन्होंने डिज़ायर किया। सो दे वॉन्ट यू टू बी लाइक दैट। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में एज एन कि दिस इज़ व्हाट दे डिज़ायर, नॉट दैट कि आप ऐसे हो। बट अगर आप ऐसे हो तो दिस इज समथिंग दैट दे लव। लेट्स सी मैसेजेस क्या है पर्सन के आपके लिए करंट सिचुएशन में, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। You are wrong. Do you even see me that way? You are right. एक second. I'm obsessed with your body type. Body gossip only hurts more. अगेन मुझे सेम एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। आपके पर्सन को फाइट्स डिसएग्रीमेंट्स नहीं चाहिए। आपके पर्सन को पीस चाहिए, जो कि शायद उनकी पर्सनल लाइफ में मिसिंग हो सकता है। इवन इफ दे बिलोंग टू अ गुड फैमिली, हो सकता है कि उन्होंने पीस जो है व्हाट दे वांट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, इसीलिए वो आपको बता रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। और अगर आप इस तरह से रह सकते हो, दे वुड लव टू हैव यू। उनको आप पसंद हो, उनको आपकी बॉडी भी पसंद है, उनको गॉसिप्स नहीं चाहिए, उनको फाइट्स नहीं चाहिए, उनको डिसएग्रीमेंट्स नहीं चाहिए, उनको एक मेच्योर कपल चाहिए आप दोनों को लेकर। और दैट्स व्हाट दे वांट। और अगर आप ये सब कर सकते हो, अगर आप उनको ये सब दे सकते हो, तो दे वुड बी हैप्पियर देन एनीथिंग एल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर आप ये सब कर सकते हो, दे वुड डेफिनेटली एंड अप मैरिंग यू। मुझे लगता है कि बहुत ही क्लियर कट एक थॉट प्रोसेस है आपके पर्सन का अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी कर सकता है, आपको अपनी फैमिली से मिला सकता है। लेकिन अगर आप इसके कहने पे भी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, और अगर आप दोनों के दरम्यान में सेम चीज़ें रिपीट होती हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में डिफ़िकल्टीज बढ़ सकती हैं। आपका कनेक्शन नहीं जाएगा आगे इन दैट सिचुएशन। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट दे वांट, दिस इज़ व्हाट दे वांट द टू ऑफ यू टू हैंड, दिस इज़ द वे जिस तरह से वो चाहते हैं कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर आगे चलो। दिस इज़ हाउ दे डिज़ायर।
कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, बट लेट मी सी कि करंटली क्या है आपका रिलेशनशिप। लेट मी सी हाउ इज इट करंटली। ये तो वो सोच रहे हैं, ये वो डिज़ायर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी है, इट्स अ विशफुल थॉट, विशफुल एनर्जी। करंटली आपका रिलेशनशिप कैसा है आपके पार्टनर के साथ? आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ हो सकता है, एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट इन लव इन जनरल। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों के दरम्यान में फाइट डिसएग्रीमेंट होता है तो दिस इज़ व्हाट दे वांट यू टू चेंज टू बेसिकली। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरम्यान में कुछ मसले तो हैं, पर्सन के दिल में आपको लेकर प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसको श्योर नहीं है कि क्या आप ऐसा हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। क्योंकि अगर नहीं हो सकते हो तो कनेक्शन आगे नहीं जाएगा। अगैन आपका कुछ बात करने का तरीका या आपका बोलने का फाइट करने का तरीका इज समथिंग दैट दे डिसलाइक। ये चाहेंगे कि आप थोड़ा समझने, एक होता है ना इम्पल्सिव बिहेवियर, और इम्पल्सिव होकर कुछ कहना बोलना और फिर देन रिग्रेट करना। मुझे लगता है दिस इज़ व्हाट दे डोंट लाइक, दिस इज़ व्हाट दे डिज़ायर। और करंटली आप दोनों के दरम्यान में कुछ ऐसा है जो कि उनको पसंद नहीं है। नो डाउट कि दे लव यू, लेकिन एट द सेम टाइम उनको लग रहा है कि शायद दे कैन नॉट टेक यू होम विद दिस एटीट्यूड। तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ इस कनेक्शन से थोड़ा डिटैच रख रही है, या इस कनेक्शन के फ्यूचर से दूर रख रही है। जैसा वो फ्यूचर चाहते हैं, वो डिज़ायर करते हैं, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप दोनों के दरम्यान में जो इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करने का तरीका आपका जो है वो उनको समझ नहीं आ रहा, और जिस तरह से वो चाहते हैं वो ऐसे हो नहीं पा रहा है इस कनेक्शन में। सो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। सो या ये चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।